नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा ये कहना है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में तो हमेशा जुड़ा रहा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा, पर अभी अभी मैं छत्रपति नगर ट्रस्ट से भी जुड़ा हूँ। और मेरा ये प्रश्न है और ये शंका है महर्षि कि मेरे द्वारा जो भी विचार ट्रस्टियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं या जो भी मैं विचार रखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को वो विचार पसंद आते हैं, समाज जन को, या किसी को नहीं आ सकते। तो मैं अपने कर्तव्य का वहन किस प्रकार करूं ताकि समाज भी साथ में रहे और उनके साथ में मैं आगे कार्य करके बढ़ता रहूं। देखो, विचार रखना अच्छी बात है, पर मेरे विचार सबको पसंद आए ये आग्रह रखना अच्छी बात नहीं। हमारे कितने भी उत्तम विचार, पर ये जरूरी नहीं कि जो विचार मेरे लिए उत्तम है वो सामने वाले के लिए भी उत्तम हो सकता है सामने वालों को मेरे वे विचार अच्छे न लगे, स्वीकार न करें, तो उस समय मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता प्रतिक्रिया लाने की जगह ये सोचना चाहिए कि हो सकता है उन्हें मेरे विचार अच्छे न लगे हों, अथवा मैं अपने विचारों को उन तक सही तरीके से पहुंचाने में सफल नहीं हो सका। हम स्वीकार करते हैं, आगे हम सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे। हमने एक अच्छा विचार रखा, आज वो अपने विचार से कर रहे, कर लेने दीजिए, एक मौका उनको देख ले। फिर दूसरी बात, उम्र भी देखना चाहिए। निश्चित जैसा तुम दिख रहे हो कमेटियों में, हमारे लोग तो 80 साल तक जवान बने रहते हैं। जवानों को बहुत मुश्किल से स्थान मिलता है। ये विचित्रता है, व्यापार में बेटे ने बाप को रिटायर कर दिया, पर समाज में बाप आज तक टिका है। घर में तो जोर नहीं चलता, पर समाज में कब्र में पांव लटके रहने तक हिलने का नाम नहीं लेते, है ना। अब ठीक है, अब महाराज वहाँ से बेरोजगार हो गए, आप यहाँ से भी बेरोजगार कर दोगे तो जाएंगे कहाँ? ये बड़ी दुविधा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एज का गैप होता है, तो ये मान करके चलना कि ये एक बैरियर बनता है। हताश मत होना, उस समय सकारात्मक सोचना और ये सोचना कि शायद उनका अनुभव मेरी अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसको हम देखें और कुछ दिन अनुभव कर लो। और फिर एक बात और ध्यान रखना चाहिए, सभी को ये घर में भी लागू करना, बड़ों के सामने अपनी कोई भी बात रखो तो इस सावधानी के साथ रखो कि मेरे इस बात से सामने वाले की बात कटनी नहीं चाहिए। अगर आपने बात रखी, कितनी भी अच्छी बात रखी, और उससे उसे लगेगा कि ये मेरी बात काट रहा है, तो उनके ईगो को चोट पहुंचेगी, फिर वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। कल का छोरा आज समझा रहा है, गया। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इसलिए यही हो रहा है ना। हाँ, तो होता ही है। तो उसमें क्या करो, पहले सामने वाले की बात पर सम्मति रखो और चतुराई से अपनी बात रखो कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो शायद और अच्छा बेटर परिणाम आएगा। आप इसको थोड़ा देखिए ना, क्या इसको ऐसा किया जा सकता है? तो आदमी कहेगा हाँ गुड आइडिया है, अपन कर ले। बड़ी मुश्किल होती है बड़े लोगों के साथ, वो दूसरों की बातों को बहुत कमतर दृष्टि से देखते, उसे अपनाना बहुत कठिन लगता है। हमें सिखा रहा है, लेकिन मैं बड़ों से भी बोलता हूँ, छोटों को हर बार हर बात में छोटा मत समझो, और छोटे से भी यदि कोई अच्छी सीख मिले स्वीकार लो, उसमें कोई संकोच न करो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु।